28 अक्टूबर को निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के अनन्य भक्त सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर रहे डॉक्टर ऋषभ चंद लोढ़ा भीलवाड़ा से मुनिश्री के दर्शन के लिए धर्मनगरी आगरा पधारे। ऋषभ जी लोढ़ा ने जहां मुनिश्री का दर्शन लाभ लिया तो वहीं जिनवाड़ी चैनल कार्यालय पर विजिट कर चैनल के गतिविधियों को जाना और अपने अनुभव साझा किए। निर्यापक मुनि पुंगव श्री के भक्त दर्शन की अभिलाषा लिए प्रतिदिन ताज नगरी पहुंचकर इस चातुर्मास का धर्म लाभ ले रहे हैं। इसी कड़ी में 28 अक्टूबर को भीलवाड़ा से पधारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर रहे डॉक्टर ऋषभ चंद लोढ़ा और गुवाहाटी से पधारे प्रदीप गोधा और उनकी धर्मपत्नी मंजू गोधा ने मुनिश्री के दर्शन कर धर्म लाभ लिया और गुरु चरणों की वंदना करते हुए मुनिश्री से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। जिनवाड़ी चैनल के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में मुनिश्री के समक्ष डॉक्टर ऋषभ लोढ़ा जी का धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री नीरज जैन जी और स्वागत अध्यक्ष हीरालाल बेनाड़ा जी ने दुपट्टा और माला पहनाकर सम्मान किया। सम्मान के उपरांत डॉक्टर ऋषभ जी लोढ़ा ने कर्म निर्जरा को लेकर अपनी जिज्ञासा मुनि पुंगव के समक्ष रखी। धर्म कर्म प्रधान धर्म है और सभी धर्मों में कर्म की प्रधानता के बारे में विवेचन किया है और कर्म को ही सर्वोपरि बताया है। हमारे जैन धर्म में इस बात कहा गया कि आश्रय से कर्म का बंधन होता है और निजरा से कर्म का क्षय होता है और उसी के साथ और पाप और पुण्य का जुड़ा हुआ है। बैंकर होने के नाते कभी कभी मैं सोचता हूँ और ये प्रश्न भी आता है कि पुण्य करके मैं अपने खाते में जमा कर दूँ और पाप करके घटा दूँ तो क्या वो बैलेंस ही रहेगा या पाप से भोगना पड़ेगा और पुण्य को भी भोगना पड़ेगा। डॉक्टर ऋषभ चंद लोढ़ा जी की जिज्ञासा का मुनिश्री ने बहुत ही सरल उदाहरण देते हुए समाधान किया। किसी कलम में यदि आप इनकम दिखा दें किसी साल और दूसरी साल यदि आप उसमें घाटा दिखा दें तो वो उस साल का घाटा ही माना जाएगा, उस साल की प्रॉफिट मानी जाएगी, दोनों मिलाकर के बैलेंस नहीं निकाला जाएगा। पुण्य जो आपने कमाया है वो पुण्य क्रिया से कमाया, पुण्य भाव से कमाया, फिर आपने जो उसी पुण्य के फल से आपने पाप कमाया, पाप क्रिया से कमाया, तो पाप का खाता अलग है, पुण्य का खाता अलग है, दोनों का बैलेंस नहीं मिल सकता। पाप का जब उदय आएगा वो फल अपने पाप रूप देगा, पुण्य का उदय आएगा जब पुण्य रूप फल देगा। दोनों क्रियाओं के परिणाम अलग अलग थे। उस समय आपकी विशुद्धि अलग थी, उस समय आपका सब कुछ अलग था और पाप के समय में सब कुछ अलग था, द्रव्य छेद काल भाव सब अलग थे। तो दोनों प्रक्रियाओं का एक समय में उदय नहीं आता। जिस सजाति का पाप प्रकृति का उदय है उस सजाति की पुण्य प्रकृति का उदय नहीं आता। जैसे असाता का उदय है तो साता का नहीं आएगा, साता का है तो असाता का नहीं आएगा। भिन्न समय होगा, दोनों का बैलेंस नहीं मिलेगा ऐसा। जिज्ञासा समाधान के उपरांत डॉक्टर ऋषभ चंद लोढ़ा और प्रदीप जैन गोधा और उनकी धर्मपत्नी ने मुनिश्री की मंगल आरती उतारी। आरती के उपरांत जिनवाड़ी चैनल से बात करते हुए डॉक्टर ऋषभ चंद लोढ़ा जी ने बताया कि मुनिश्री के दर्शन पाकर आनंद की प्राप्ति हुई है। इसके साथ बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। अधिवेशन में भाग लेने से पहले मैंने गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए सुधा सागर जी के महाराज के पास आया हूँ। मैं दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, आनंद की प्राप्ति हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ तक देखा कि जीवन का जो जितने भी महाराज जी हैं उनका तो जीवन एक तरह से निर्मल नदी की निर्मल की तरह निर्मल है और वो जीवन में दूसरों को देते ही देते हैं। हम भी उनसे लेकर के वापस दोनों को दूसरों को देने का प्रयास करें, ऐसी हमारी भावना है। और मैं चाहता हूँ कि जैन बैंकर्स फोरम के माध्यम से इस कार्यक्रम को जो प्रारंभ किया हमारे महाराज श्री ज्ञान सागर जी महाराज साहब ने, उसको हम आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाकर सबको को प्रेरित करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। ऋषभ जी ने आगरा में हो रहे मंगल चातुर्मास को लेकर भी अपने अनुभव साझा किए। आगरा चतुर्मास तो यहाँ पर आगरा चतुर्मास तो अपने आप में अनोखा है और ऐतिहासिक है। इससे पहले भी यहाँ ज्ञान सागर जी महाराज साहब का चतुर्मास हुआ था, उसमें भी मेरे आने का सौभाग्य मिला, उसमें भी मुझे बहुत आनंद आया और यहाँ इस चतुर्मास में तो 4 चांद लग गए, बड़ा अच्छा लगा। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद डॉक्टर ऋषभ चंद लोढ़ा जिनवाड़ी चैनल के कार्यालय पधारे, जहां उन्होंने जिनवाड़ी चैनल की कार्य प्रणाली को बारीकी से समझा। डॉक्टर ऋषभ चंद जी लोढ़ा के साथ पधारे प्रदीप गोधा जी जिनवाड़ी चैनल के अवलोकन के उपरांत खासा प्रसन्न नजर आए। उन्होंने बताया कि जिनवाड़ी चैनल में आकर उनका बहुत ही शानदार अनुभव रहा। मैं यहाँ पे आगरा में आके
आपका ये जो जिनवाणी चैनल का पूरा ऑफिस देख के बहुत खुश हुआ, और आप लोगों ने हमको इतना मान दिया, उसके लिए हम बहुत खुशी हैं, हमके आभारी भी हैं कि हमने इस लायक नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने इतना मान दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत खुश हैं। और आपका ये पूरा सेटअप देख के हमको बहुत खुशी हुई कि जिससे कि पूरे देश में विदेश में आप धर्म का प्रचार कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, ये होना चाहिए। और इसके आगे भगवान करे आपका और दिन दुना और उन्नति आप लोग भी करें और हम इसका फायदा उठाएं। वहीं प्रदीप गोधा जी की धर्मपत्नी मंजू गोधा भी बेहद ही प्रसन्न नजर आई। उनका कहना था कि जिनवाणी चैनल जिस तरह धर्म की प्रभावना कर रहा है वे वाकई सराहनीय है। ऐसे हम जिनवाणी चैनल से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ, पर आज यहाँ आकर के लाइव देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। जिनवाणी चैनल सब जगह धर्म की जो प्रभावना कर रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को ऑनलाइन भी, मतलब जो घर में बैठे हुए भी लोगों को महाराज सब के प्रवचन सुनने का, दर्शन करने का मौका मिलता है। ये जिनवाणी चैनल का बहुत बड़ा उपकार हम लोगों पे है। इसके लिए मैं जिनवाणी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनका साथ हमेशा ऐसे ही चलता रहे और धर्म की प्रभावना होती रही, गुरुओं का आशीर्वाद हम लोगों को घर बैठे भी मिलता रहे, ऐसी भावना करते हैं। जिनवाणी चैनल की विजिट के दौरान जिनवाणी चैनल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नीरज जैन जी ने डॉक्टर ऋषभ चंद लोढ़ा का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से रिटायर्ड डॉक्टर ऋषभ चंद लोढ़ा जी देश की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके द्वारा धर्म और सामाजिक क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहे हैं। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।